वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि जो JEE का पीजीटी एग्जाम हुआ था जून जुलाई में, जिसकी नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। ठीक है, आज हम पहली बार डिस्कस करेंगे कि इन वैकेंसीज का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि इनका एग्जाम जो है वो कब हुआ था आपका, जून जुलाई 2024 में, और अब 25 आ गया और जनवरी खत्म हो गया और फिर भी रिजल्ट का नामो निशान नहीं है। तो देखो ये पोस्ट कब आई थी आपकी, 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, और लास्ट डेट थी 7 फरवरी 2024। इन वैकेंसीज को आए हुए भी साल हो गया, एग्जाम हुए भी 6-7 महीने हो चुके हैं, बट रिजल्ट क्यों अटका हुआ है इस पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और फिर इसके बाद अगली वीडियो होगी मेरी इन वैकेंसीज की कट ऑफ, जो किसके बेस पे होगी, कंपटीशन, दूसरी चीज प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एंड तीसरी चीज नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो आ जाओ बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ये आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम एक ऑथेंटिक सोर्स पे जाएं तो जो JEE की साइट पे चलते हैं, उसके लेटेस्ट रिजल्ट वाले सेक्शन पे आ जाओ कि आपकी कौन सा रिजल्ट अभी तक आया। पोस्ट कोड 109/23 109/23 वालों का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और आप देख लो 23 लास्ट में आपका कोड है, क्योंकि आपका जो कोड है वो क्या है, 804/23 कुछ है। देख लेते हैं क्या आपका कोड है। देखो 804/23 आपका कोड है। ठीक है, इधर से अभी देखो कोई रिजल्ट इशू नहीं हुआ। तो आज हम पूरा कारण की बात करते हैं। ये आपकी सीटें हैं, काफी कम सीटें हैं इस बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे कि ये वैकेंसी कब आई थी। आने की डेट क्या थी, 7 जनवरी 2024 को ये आई थी। फर्स्ट डे आपने फॉर्म भरे थे। फिर इसका जो एग्जाम है वो कब कराया गया, एग्जाम जून जुलाई 2024 को ये एग्जाम ले लिया गया। तो अब क्या हुआ कि अब क्या आ गया है, फरवरी आने वाला है, फरवरी 2025 बस आ ही गया। तो अब ये एग्जाम हो भी गया। ठीक है, बट इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा उत्सुकता है। तो जानते हैं पहली मेन पॉइंट्स। ठीक है, देखो अब आपको पता है बीच में कुछ इवेंट्स हुए थे, तो हम उन इवेंट्स की बात करते हैं कि सबसे पहला इवेंट हुआ, एलजी को एक लिटिगेशन भेजी गई, रिकॉग्नाइजेशन की 20,000 प्लस फंड JEE आयोग द्वारा भरे जाएंगे, फिल होंगे टिल मार्च 2025। ठीक है, ये एलजी को एक बात बोली गई थी JEE आयोग द्वारा। दूसरी बात कि अब JEE के सिर पे एक काम आ गया कि उसने इन 20,000 पदों को फुलफिल करना है। ठीक है, मार्च या अप्रैल तक। तो अब इन पदों को फुलफिल करने के लिए इन्होंने पहली वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुई, पीजीटी से 432 पोस्ट आई है पीजीटी की। क्या है ये, न्यू वैकेंसीज है जो 2025 JEE की। इसकी पूरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, बट इसमें यह पंगा हुआ कि एज इशू को लेके कि जब ये वाली वैकेंसी थी तो इधर आपकी एज लिमिट थी 36 ईयर्स। ठीक है, और अब जो न्यू भर्ती आई है उसमें एज लिमिट आपकी कितनी है, 30 ईयर। ठीक है, एज लिमिट घटा दी, जिसके कारण कई कैंडिडेट्स, अब जिन्होंने सोचा था कि ये वाली हमारी भर्ती अभी नहीं आई सब्जेक्ट की,
अगली नहीं देंगे, अब अगली आई तो एज कम होगी, डिस्क्वालीफाई हो गए ना। तो अब ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ इसके अंदर, ठीक है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देख लेते हो, बट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो और पेपर 1 कॉमन पेपर की क्लासेस जल्दी लेकर आऊं, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग एम्पलीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, जीके सब करवाया जाएगा आपको DSSB, KVS, NVS, EMRS 2 के लिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि DSSB को ये काम आ गया कि अब वो न्यू वैकेंसियां रिलीज करी जा रहा है, ठीक है। और अब उसके ऊपर एक और लोड है कि उसने TGT की भी निकाल देनी है, PRT की भी निकाल देनी है न्यू वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी क्योंकि इनका भी इक्वलाइजेशन जा चुका है, DOE और NDMC भेज चुकी हैं, तो वो रिलीज होने वाली है। ये कब आने वाली है? 2025 में। तो देखो 20,000 पद फुलफिल करने हैं, इसलिए नई वैकेंसियां लाया है इस बीच। बट अब एक और बहुत बड़ी बात हुई कि इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि ये जो वैकेंसीज नई आई है ये अभी आई है 16 जनवरी से, ठीक है। कब से आई है नई वैकेंसीज आपको समझा देती हूँ, 16 जनवरी से। अब आपका रिजल्ट इसी कारण नहीं आया कि ये 16 जनवरी 2025 को नई वैकेंसी का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है। अब तीसरी चीज, जनवरी के बाद क्या आ गया? फरवरी 2025। आपको पता है 5 फरवरी 2025 दिल्ली की न्यू गवर्नमेंट आनी है। तो अभी तक जो कार्य हो रहे थे ऊपर वाले, ये किसके द्वारा हो रहे थे? ओल्ड सरकार के द्वारा, ठीक है। अब सरकारें इलेक्शंस का प्रचार आप देख ही रहे होंगे, इलेक्शंस में बिजी हैं और आयोग पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सरकार पुरानी और नई का, ठीक है। अब क्या आएगी? नई सरकार। नई सरकार को 30 to 40 डेज लग जाएंगे दोबारा से कैलोकेशन करने में। तो अब क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आप समझ लो कि पहली चीज कि आपका जो रिजल्ट है फरवरी में तो अभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी ये वैकेंसीज भी हैं, TGT PRT आनी है, इलेक्शंस हैं और PGT रिलीज हो चुकी है, फॉर्म जमा हो रहे हैं, अब इनका एग्जाम की तो बहुत दूर की बात है। तो आपका जो रिजल्ट है वो मार्च, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। इसमें चांस 50 to 60% आपके चांसेस हैं। बट अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में तो आपका रिजल्ट आ ही सकता है। तो अब इस चीज को हो सकता है कि आपका रिजल्ट मार्च में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्च तक बोला गया LG को कि 20,000 पद आयोग ने फिल करने हैं। बट हम थोड़ा एक्सेप्शन मान के चल रहे कि मे बी कुछ टाइम लगे, देरी हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट आयोग है, तो मे बी अप्रैल तक आ जाए। बट मार्च तक तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपका रिजल्ट मार्च तक तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या कि प्रीवियस पोस्ट, ठीक है, प्रीवियस पोस्ट तो आप दे ही चुके हो, उसकी रिजल्ट आपका क्या है? अवेटिंग, ठीक है, अवेटिंग रिजल्ट है आपका। तो घबराई नहीं, क्योंकि जिनकी एज, ठीक है, जिनकी एज 30 से कम है वो अब न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए जो DSSB द्वारा 2025 में आई है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि अब आपके पास पिछले पेपर का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ आपको दूसरा एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, जिसके कारण आपकी दिल्ली में एक सरकारी नौकरी पक्की होगी, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को इधर तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल। और मैडम वाव का एक ही मोटो है कि आप सबकी सरकारी नौकरी है पक्की करवानी।